यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में कैद आसाराम के जम्मू आश्रम के केयरटेकर ब्रिज बिहारी गुप्ता और भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू आश्रम में 3 बच्चों की कथित हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस आसाराम के जम्मू आश्रम में 3 बच्चों के रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने के मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि भोलानाथ ने 3 बच्चों के शव को आश्रम में दफन करवाया। जम्मू पुलिस को एक सीडी मिली है जिसमें भोलानाथ और विक्रांत नाम के एक शख्स की फोन पर बातचीत रिकॉर्ड है। भोलानाथ ने विक्रांत को कुछ कंकाल दफनाने के लिए फोन पर कहा था। सूरत पुलिस ने आसाराम के भगोड़े बेटे नारायण साई की क्लास खेस खुलासा करते हुए बताया है कि नारायण साई आदतन यौन अपराधी है। सूरत पुलिस ने खुलासा किया है कि सेक्स का भूखा नारायण साई कई साधिकाओं को बेवकूफ बनाकर उनसे शादी रचा चुका है। दिल्ली में एक एनआरआई महिला को अपने घर में नौकरानी को टॉर्चर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 45 साल की आरती जैन पर 24 साल की भगवती पर जुल्म करने का आरोप लगा। बंगाल की रहने वाली भगवती एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए एनआरआई महिला के संपर्क में आई थी और घर में 4 महीने से काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक जब भगवती सैलरी मांगती थी तो उसे गर्म पैसे जलाया जाता था। पीड़ित के मुताबिक मालकिन उसे पालतू डॉगी से कटवाती भी थी। पड़ोसियों की मदद से नौकरानी एनआरआई मालकिन के चंगुल से निकल सकी। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने बताया कि नौकरानी कमरे के अंदर बंद मिली थी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राजकुमार और सुरेंद्र कुमार को धन उगाही की कोशिश के आरोप में कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पिता से धन उगाही की कोशिश की थी। कांस्टेबल की ज्यादती के बाद आत्मदाह करने वाले उदय चंद ने कल दम तोड़ दिया। उसे सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया था। वो करीब 85% झुलस गया था। बिहार में नमक की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाह उड़ने के बाद कहीं 100 रुपए कहीं 200 रुपए किलो बिक रहा है नमक। उत्तर बिहार के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह के कारण नमक की कीमत 100 रुपए तक पहुंची। बिहार के मुजफ्फरनगर में लोगों ने हड़बड़ी में 200 रुपए किलो कीमत पर खरीदा नमक। बिहार के समस्तीपुर के कई इलाकों में नमक की कीमत में इजाफे की उड़ी अफवाह के बाद लोग आनन फानन में दुकान तक पहुंचे और थोक में नमक की खरीदारी करने लगे। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा नमक जमा करने की कोशिश करता दिखा। बिहार के खाद्य और उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक के मुताबिक नमक की कमी की बात कोरी अफवाह है। विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा। बिहार सरकार के मुताबिक पूरे बिहार में कहीं भी नमक की किल्लत नहीं है। ये सब अफवाह है। सरकार के लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। मोदी के खूनी पंजे वाले बयान के जवाब में बेरी बाबू ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने मोदी के खूनी पंजे वाले बयान पर संज्ञान लिया है तो हमें इस खूनी इंसान से देश को बचाना होगा। उसे हमको बचाना है खूनी इंसान से देश को। चुनाव कमीशन देख रहा है। उसे हमको बचाना है खूनी इंसान से देश को। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने मोदी को जानवर कहा। सोनिया पर मोदी के वार से तिलमिलाए कांग्रेस नेता के मुताबिक जानवर ही बोल सकता है ऐसी जुबान। कोई भी व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उपहास करता है, उस पर व्यंग करता है तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के देश में ये पशु की मानसिकता है। दरअसल बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी ने दुर्ग रैली में सोनिया गांधी की सेहत पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आप बीमार हो तो बेटे को काम करने दें। बयान के बाद शकील अहमद ने मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया है कि बीमारी का मजाक उड़ाने वाला खुद मानसिक रूप से बीमार लगता है। सोनिया गांधी पर मोदी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस। मोदी पर कांग्रेसियों का चौतरफा हमला। मीम अफजल बोले माफी मांगे मोदी। किसी की सेहत पर पर्सनल कमेंट्स करना मैं समझता हूं कि उनको शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि जूते पॉलिश करने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हरदोई में एसपी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि चाय बेचने वाले की सोच कभी भी राष्ट्रीय नहीं हो सकती। मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग अमीर परिवारों में पैदा हुए हैं गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने नरेश अग्रवाल के बयान को मानसिक दिवालियापन बताते हुए कहा है कि उनके मुताबिक सिर्फ सीएम का बेटा ही सीएम हो और पीएम का बेटा ही पीएम। मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल ने छत्तीसगढ़ को दिए पैसे का जिक्र किया था तो क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ को भीख दी।
जगदम्बिका पाल ने मोदी के मामा के पैसे वाले बयान पर जवाबी हमला बोला है। पूछा, क्या गुजरात में खर्च किया गया पैसा उनके नाना का है? चुनावी घड़ी में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बीच मनमुटाव कम नहीं हुआ है। चरणदास महंत ने पहली और दूसरी जनसभा रेणु जोगी और अमित जोगी के समर्थन में की। चरणदास महंत ने अजित जोगी के बेटे और पत्नी की सीट पर पहली जनसभा इसलिए की ताकि जोगी खेमा दिल्ली में ये ना कह सके कि महंत प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी हमारे यहाँ प्रचार करने नहीं आए। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से कांग्रेस सांसद उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी की सभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हंगामे के बाद मांगी माफी। आपके विदेशी चंदे की जांच पर सरकार को कोसने के दौरान शिंदे को गाली दी गई। शाजिया इल्मी की मौजूदगी में टीवी सेलिब्रिटी राजीव लक्ष्मण ने खुलेआम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी को मिल रहे चंदे की जांच कराने के शिंदे के बयान के बाद आपको मिल रहे चंदे में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। केजरीवाल का ट्वीट लिखा, डोनेशन में 6 गुना बढ़ोतरी हुई। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। मुख्यमंत्री ने जामनगर हाउस में मौजूद डीसी ऑफिस में नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। पिछले 5 सालों में शीला दीक्षित की संपत्ति में 40% बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शास्त्रीनगर के आरओ दफ्तर में अपना पर्चा दाखिल किया। हर्षवर्धन कृष्णा नगर से किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से 16वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे बलराम राय चाय बेचने का धंधा करते हैं। वो दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में तीखी बयानबाजी हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नाटक मंडली को हरी झंडी दिखाकर चुनाव मिशन पर रवाना किया। नाटक मंडली लोक नृत्य और गायकों के जरिए वोट जुटाने का काम करेगी। राजस्थान में सबसे अमीर उम्मीदवार बिमल जिंदल हैं। इनकी कुल संपत्ति 2762 करोड़ रुपए है। इनके पति बीडी अग्रवाल नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। बिमल सांगरिया से उम्मीदवार है। राजस्थान में सबसे अमीर उम्मीदवार बिमल जिंदल की बेटी कामनी जिंदल की भी संपत्ति किसी से कम नहीं है। श्रीगंगानगर से चुनाव लड़ रही कामनी 197 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। राजस्थान में बागियों ने एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में बीजेपी के बागी मैदान में। पिछली बार 2008 के विधानसभा चुनाव में 35 से ज्यादा बागियों ने बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें हरवाई। गुजरात के राजकोट में एक शख्स को प्रेशर कुकर बम के साथ गिरफ्तार किया गया है। शख्स ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये प्रेशर कुकर बम शख्स के पास कैसे आया। धनबाद में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को